नमस्कार, मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। खबर है बीजेपी के विधायक से जुड़ी हुई जिसने खुदकुशी कर ली है। ये खबर आई है पश्चिम बंगाल से, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। हालांकि पार्टी का कहना है कि उनकी हत्या की गई है। आपको बताएं कि बंगाल में बीजेपी विधायक का जो शव है वो फंदे से लटका हुआ मिला, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। आपको बताएं कि पश्चिम बंगाल के हिम्मताबाद सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक देवेंद्र नाथ हरे की लाश फंदे से लटकती हुई मिली है। बीजेपी विधायक देवेंद्र नाथ हरे की लाश उनके गांव के पास विंदल से मिली है। बीजेपी का कहना है कि पहले विधायक की हत्या की गई, फिर उनकी लाश को लटका दिया गया। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि निंदनीय और कायरतापूर्ण कृत्य है। ममता बनर्जी के राज्य में भाजपा नेताओं की हत्या का दौर थम नहीं रहा है। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी छोड़ भाजपा में आए हेमंतवाद के विधायक देवेंद्र नाथ हरे की हत्या कर दी गई। उनका शव फांसी पर लटका मिला। क्या उनका गुनाह सिर्फ भाजपा में जाना था? वहीं पश्चिम बंगाल बीजेपी ने कहा है कि उत्तर दिनाजपुर की रिजर्व सीट हेमंताबाद से बीजेपी विधायक देवेंद्र नाथ हरे का शव उनके गांव के बिंदल में लटका हुआ मिला। लोगों में इस बारे में स्पष्ट राय है कि उन्हें पहले मारा गया है और उसके बाद उन्हें फिर लटका दिया गया है। उनका गुनाह क्या था कि क्या वो बीजेपी में शामिल हो गए थे? आपको बताएं कि उन्होंने 2019 लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी का दामन थामा था। बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने बीजेपी विधायक देवेंद्र नाथ हरे की मौत की सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस हत्या के पीछे तृणमूल कांग्रेस का हाथ है और हत्या को सुसाइड बनाने की कोशिश की गई है। मैं ममता बनर्जी से मांग करता हूं कि इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच करवाई जाए। आपको बता दें कि ये पूरा मामला है क्या। दरअसल बीजेपी विधायक पहले टीएमसी में थे, उसके पहले वो सीपीआई में थे और ये इस तरीके से उन्होंने अपना सियासी सफ़र जो है बीजेपी तक तय किया। बंगाल में लगातार बीजेपी जो कार्यकर्ता हैं उनकी हत्या का सिलसिला लगातार चल रहा है। लगातार चाहे वो बूथ स्तर के कार्यकर्ता हों या अब तो विधायक तक की हत्या के आरोप लगाए जाते रहे हैं और आरोप लगता रहा है ममता बनर्जी की सरकार पर। यह कहा जाता रहा है कि ममता बनर्जी की जो सरकार है वो जानबूझ करके इस तरीके से जो लोग हैं उनकी हत्या करवा रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने बीजेपी की तरफ अपनी आस्था व्यक्त की है। आपको बताएं कि बंगाल में बिहार के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। उन चुनावों को लेकर के वहां पर लगातार ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी पुरजोर तैयारी कर रही है, ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर करने के लिए। ऐसे में चाहे वहां पर पंचायत चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो या फिर विधानसभा के उपचुनाव हो, उन तमाम चुनावों में हिंसा जो है वो दिखती रही है और वहां पर हिंसा का आलम यह है कि वहां पर राजनीतिक हत्याएं भी खूब होती हैं। ऐसे में बीजेपी विधायक का शव जिस तरीके से लटका हुआ मिला है, उसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और लोग अब इस बात के सवाल कर रहे हैं कि जानबूझ करके इनकी हत्या की गई है। आपको बताएं कि इसके पहले अमित शाह ने बीजेपी के एक कार्यकर्ता की हत्या के बाद बंगाल में की जो राजधानी है पश्चिम बंगाल की कलकत्ता, वहां पहुंचे और वहां पहुंच करके उन्होंने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया था। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।